welcome to our channel. Today in this video we are going to learn physics for class 10. Today in this video we are going to learn the factor on which the resistance of the conductor are depends. So first of all once again we remind you what is the resistor. हमने पहले पढ़ा हुआ है रेजिस्टर के बारे में। तो आपको बताया गया है कि रेजिस्टर जो है वो प्रॉपर्टी होता है इस सब्सटेंस का बाय विच इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज ये हम यहाँ पे बात करते हैं जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लाइक दिस जो रेजिस्टर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को अपने, तो ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो तो अगर किसी कंडक्टर का सपोज अगर वायर है हमारे पास कंडक्टर, तो उसके पास एक लेंथ होगा वायर का लेंथ, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। यानी रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर वायर की लेंथ पहले से डबल होगी तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और वायर की लेंथ पहले से अगर आधी होगी तो रेजिस्टेंस जो है हमारा जो है पहले का आधा हो जाएगा। तो लाइक दिस। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है जो रेजिस्टेंस हमारा होता है कंडक्टर का, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है जैसे वायर का आप जानते हो तो एक वायर जो है एक सिलेंड्रिकल बेस होता है, तो सिलेंड्रिकल का जो ये प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है जो सर्कल टाइप का होता है उसका जो एरिया होता है जिसका अगर एरिया ए है तो जिसे आप सर्कल के पाई स्क्वायर से निकाल सकते हो रेडियस का, किसी वायर का रेडियस अगर आर रेडियस का अगर हमारे पास वायर है तो इस तरीके से पाई स्क्वायर उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो किसी रेजिस्टेंस का जो है ये जो है कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस का जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइक दिस 1/a। तो इस तरीके से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बेसिकली ये टू थिंग्स पे डिपेंड करता है, और ये टू चीजों को अगर टू थिंग्स को अगर हम मर्ज करें वन टाइम में तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। वेरिएशन को जब इक्वल करते हैं तो वन कांस्टेंट हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं so that R equal to रो L/a, जहां पे रो जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कही जाती है। ये रो है, इसे हम लोग जो है रो बोलते हैं, और ये है इसे एज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोली जाती है। रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है और इसे रो से डिपेंड करते हैं। तो यहां से जो रेजिस्टिविटी रो है ये किसी पर्टिकुलर मेटल का होता है। ईच मेटल की रेजिस्टिविटी जो है फिक्स होती है। उसके बने हुए कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और जो उसका थिकनेस है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो ईच मेटल का डिफरेंट होता है। हम अभी आपको बताएंगे इसके लिए टेबल्स के थ्रू। पहले हम रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से अगर फाइंड करना चाहे रेजिस्टिविटी को तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू तो रेजिस्टेंस इनटू ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल का डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से रेजिस्टिविटी हम फाइंड कर सकते हैं, और रेजिस्टिविटी का जो है एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि इसके लिए यूनिट अगर फाइंड करना है एसआई यूनिट तो पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और एरिया का जो है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का आपका मीटर होता है। तो मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल होगा, यानी इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी ओम मीटर। यानी जो रेजिस्टिविटी है उसका जो है एसआई यूनिट जो है ओम मीटर होता है। ये मैंने बताया कि ये ईच मेटल का जो है अलग अलग होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में लिटिल डिफरेंट है। आपके लिए बता दें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर के लेंथ पर और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो ईच मेटल का, जैसे कि सिल्वर का सबसे लो होता है, उसके बाद लाइक दिस कॉपर है, एल्युमिनियम है, इस तरीके से उसकी एक पीरियोडिक टेबल है, और जिस तरीके से इनका बनता है आप कुछ इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे किसी भी वो ईच मेटल या ईच मैटर का अपना नेचर होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर जो है कितना लंबा बनाया जा रहा है, कितने थिकनेस का बनाया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो जो रेजिस्टेंस आपका होता है। और इस तरीके से अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी किया जा सकता है इस फार्मूले के थ्रू। रेजिस्टिविटी अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखा जाए, और ये हमारा है
रो इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर हो, ऐसा कंडक्टर जिसका कि लेंथ 1 मीटर हो, L इक्वल टू 1 रखते हैं अगर हम, ऐसा कोई कंडक्टर हमारे पास हो जिसका लेंथ जो है 1 मीटर हो और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो एरिया इक्वल टू भी 1 रख सकते हैं। उस कंडीशन में जो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा न्यूमेरिकली वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। इस तरह से कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच हैज 1 मीटर लेंथ एंड विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। लाइक दिस सम मेटल की आपको रेजिस्टिविटी बता देते हैं, जैसे कि बुक में आपका मेंशन हुआ है, क्योंकि जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी इजी वे में पास होता है और वो उतना अच्छा जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टर जो है बेटर कहलाता है। जैसे कि कुछ कंडक्टर के एग्जांपल आपको देते हैं, ये रेजिस्टिविटी ही है जो बताती है कोई सब्सटेंस कितना क्यों कंडक्टर है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की जो है रेजिस्टिविटी 1.60 एंड 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। ये रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, इसलिए सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। ये वेरी हाई लो रेजिस्टिविटी होने के कारण ही सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ ऑल। एंड बट ये दिस विल बी द कॉस्टली, ये बहुत ही महंगा है, आप जानते ही हो। गोल्ड और सिल्वर जो वेरी प्रीशियस मेटल है, तो इसे हम एज अ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो जहां पे यूज होता है जैसे सोलर पैनल वगैरह है वहां पे ये यूज किए जाते हैं। पैनल में वन सेल को दूसरे से सेट करने के लिए यूज किया जाता है, बट जनरली बेसिकली जो है हम जो यूज करते हैं अपने घर के उसमें, तो इसके बाद हमारा जैसे कि कॉपर है, कॉपर की जो है रेजिस्टिविटी 1.62 एंड 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। तो जनरली हम कॉपर या फिर एल्युमिनियम यूज करते हैं। एल्युमिनियम यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी 2.63 10⁻⁸ ओम मीटर है। ये जो है इस तरीके से और भी हमारे कंडक्टर इसके बाद भी हैं, निकिल है, आयरन है, ये सब ये रेजिस्टिविटी है। हमारे बेसिक जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो वायर्स वगैरह हमारे यूज होते हैं वो अक्सर जो है कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है। अब जानते ही हैं कि रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी तो वो हमारे सर्किट में, हमारे वायर में उतने ही कम इलेक्ट्रिसिटी का खपत होगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे अप्लायंस तक जाएगा और जो है वेस्टेज जो है उसका कम होता है। इस तरीके से कंडक्टर जो है हमारे बेसिकली कॉपर या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि एक कास्ट में भी कुछ कम है और साथ में जो है ये इनकी रेशियो लो होने से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है। इसके बाद जो हमारे हीटिंग अप्लायंस हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे हीटर है, टोस्टर है और आयरन प्रेस जिसको बोलते हो, उनको जो है एलॉय के थ्रू बनाते हैं। जैसे हमारा एक टंगस्टन है, इनके कंपेरिजन में उनका जो है वो ज्यादा होता है, जैसे कि कांस्टेंटेंस एलॉय है जो कॉपर और निकल का बना होता है, इनका जो है रेजिस्टिविटी जो है लगभग 49 × 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। लाइक दिस है। मैग्नीन होता है जो कॉपर एंड मैग्नीशियम और निकल का मिक्सचर होता है। इनकी रेजिस्टिविटी जो है 44 × 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। इस तरीके का इनके कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है और इसलिए इनको हीटिंग एलिमेंट के रूप में, हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि इनकी कंपैरिजन में कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज्यादा वेस्ट होती है। ये रीजन है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है इनके वायर में ही इन्वेस्ट हो जाती है और ये ग्लो, इसके बाद ये लाइट और ग्लो जो है करते हैं, वार्म अप करते हैं, ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। और जैसे कि हीटर वगैरह जो है हमारा या फिर बल्ब वगैरह जो है हमारा, उसमें जो है टंगस्टन लगाया जाता है। एलॉय का हीटिंग एलिमेंट में लगाने का एक दूसरा कारण भी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होता है। लगभग जो है इनका जो है 3500 डिग्री टेम्परेचर तक का इनका जो है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे कि ये जो है
इजी वे में मेल्ट भी नहीं होते हैं, इसलिए जो है बेटर वे में हाई टेम्परेचर तक हमको हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरीके से ये जो लो रेजिस्टिविटी वाले हमारे जो सब्सटेंस हैं उनसे हम ये हमारे एज अ बेस्ट कंडक्टर यूज होते हैं, इनसे वायर वगैरह हमारे बनते हैं। और जो उससे लो जो जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उनसे कुछ ज्यादा रेजिस्टिविटी है उनसे हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं, प्रेस है या वाटर हीटर है, वाटर जो है कुकर भी आता है, केटल आता है जिससे हम जनरेट करते हैं, आयरन है आपका। जिस तरीके से हमारे जो है इंसुलेटर हमारे होते हैं, जिस तरीके से जो इंसुलेटर है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में पासिंग नहीं होती है, अगर उनकी रेजिस्टिविटी देखी जाए जैसे ग्लास है एंड जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर के रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पे देखा कि रेजिस्टिविटी जो है 10⁻10 to 10⁻14 ये ग्लास का है, और जैसे रबड़ का है 10⁻13 से 10⁻16 तक के डिफरेंट टाइप के रबड़ ये ग्लास होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी दिखाई गई है। इनका देखिए जैसे कि अभी हमने ये जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर और ये हमारे जो है एलॉय है और ये हमारे इंसुलेटर है, तो इनकी जो कंडक्टर या एलॉय है इनका जो 10 का पावर माइनस इंडिकेट कर रहा है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है इन कंपेरिजन ऑफ द इंसुलेटर, इनके पावर जो है प्लस में दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है, कहने का मतलब है इसलिए तो ये इंसुलेटर है। रेजिस्टिविटी वेरी हाई होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम बहुत कम बहुत कम का मतलब कि मान सकते हैं कि नो फ्लोइंग दिस मेटेरियल इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती है, इसलिए तो इनको एज अ सिक्योरिटी के लिए या कवरिंग की जाती है, सेपरेशन के लिए किया जाता है, जैसे वायर के ऊपर कोटिंग करने के लिए किया जाता है, जिस तरीके से रबड़ का वगैरह यूज होता है, और इस तरीके से हैंडल वगैरह रबड़ के बनाए जाते हैं। इस तरीके से जो लाइट का बोर्ड होता है वो भी हम जो है क्या उसको बोलते हैं रबड़ या वुड का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। इस तरीके देख सकते हैं रेजिस्टिविटी जो हमने बताया आपको, एक तरह से रेजिस्टिविटी को जो हमने बता रहे हैं कि क्या है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए पूरी वीडियो का कैलकुलेशन नहीं कराया तो रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ का ये अपना एक गुण है, बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट, जो अपने अंदर बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, वो उसका खुद का नेचर है। यानी सिल्वर का सबसे कम है तो है, इसे हम अलग नहीं कर सकते, इसे कम नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। कॉपर का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे भी थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद एलॉय में आएंगे उनसे भी कंपेरिजन और ज्यादा है, इंसुलेटर्स के बहुत ही ज्यादा है, इनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ये फिक्स है, कांस्टेंट है फॉर ईच मेटल, ईच मैटर के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए जो है ये फिक्स है, जितने भी हमारे मैटर जो भी सब्सटेंस है सबकी जो है रेजिस्टिविटी पहले से फिक्स है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में बार बार बताया कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के जो है, कंडक्टर आप किसी भी पहले तो जिस किस चीज का बना रहे हैं तो वो रेजिस्टिविटी का मैटर हुआ, लेकिन वो कंडक्टर आपका कितना लंबा है, कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, यानी कितना मोटा है पतला है, जिससे कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन में ज्यादा होगा, उस हिसाब से उसको चेंज करता है। लेकिन जो है रेजिस्टिविटी जो है हम निकाले हैं रोज जिसको हमने बताया, क्योंकि रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं जिसका यूनिट ओम होता है, और रेजिस्टिविटी है जिसकी यूनिट जो है ओम मीटर होती है। ये जो है हमारा ये सब्सटेंस का अपना नेचर है, जिसका गुण है, और जिस तरह से हमने देखा कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी लो होती है उस हिसाब से, जैसे कि हमारे कंडक्टर है, ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम थी उनसे हमारे जो है कंडक्टर बने हुए हैं, और जो एलॉय होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है उस कंडक्टर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, इसलिए इनसे जो है हीटिंग एप्लियंस हमारे बनाए जाते हैं, जिससे कि प्रेस है, आयरन हम पहले बता चुके हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, इसलिए ये जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि वायर है, कंडक्टर ये है, वहां पे सेपरेशन के लिए किया जाता है, जिससे उससे आगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि वो शॉर्ट न कर पाए या फिर आगे न चल पाए, इस तरीके का यूज किया जाता है। तो लाइक दिस इन दिस वीडियो हमने आज एक फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए पढ़ा और साथ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंट भी जाना। इफ एनी डाउट्स देन यू कैन राइट व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा, और इस पे जो भी वीडियो जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस क्वेश्चन और इस पैटर्न पे डिपेंड करते हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे श्योर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।